हाँ बच्चों, मिसलेनियस बच्चों, मिसलेनियस का 7th क्वेश्चन, मिसलेनियस चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 7। बस बेटे बस, आवाज नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन। वो कह रहे हैं ये एक लाइन है और वो लाइन है x/4 प्लस y/6 = 1। तो बताओ इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा 4 और y इंटरसेप्ट क्या होगा इसका 6। ये तो पता है ना। वो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, AB लाइन, परपेंडिकुलर टू AB लाइन थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स y एक्सिस, यानी यहां पर y एक्सिस पर जहां ये मीट करती है, B पर मीट करती है ना, तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन तो मिलेगी है ये BT। फाइंड द इक्वेशन ऑफ BT बच्चों, फाइंड इक्वेशन ऑफ BT, ये क्वेश्चन है। अब समझ आया? फाइंड इक्वेशन ऑफ BT, क्लियर? पता चला क्या बोल रहे हैं वो? अभी बात बताओ, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? एक पॉइंट और एक स्लोप। किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। पॉइंट बच्चों मेरे पास है, यस और नो है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा? 0,6। स्लोप इस बीटी के लिए है या नहीं है? क्या बीटी की स्लोप है? निकाल लेंगे। कैसे? इसकी स्लोप निकाल लेंगे। बताओ इसकी स्लोप क्या होगी बच्चों? इसकी स्लोप माइनस कोएफिशिएंट ऑफ अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ कटिंग करना बच्चों। कितना हो गया? -6/4 -3/2। इसकी स्लोप -3/2 है, इसको m1 कर देता हूं। तो बताओ m2 की स्लोप क्या होगी? 2/3। y बच्चों परपेंडिकुलर है, एग्री? अब बताओ इक्वेशन ऑफ BT का फॉर्मूला क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 2x, 3y माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है। इक्वेशन ऑफ BT लाइन आ गई। तो 7th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। पता चला क्या किया मैंने? स्टेप समझ आ गए बच्चों? स्लोप निकाल ली मैंने, इसको पलट दो, साइन चेंज कर दो तो BT की स्लोप आ जाएगी और पासिंग पॉइंट मेरे पास सही फॉर्मूले मैंने पुट कर दिए। मुश्किल नहीं था, बस डायग्राम नहीं समझ आती बच्चों। ऐसे कंसेप्ट देखो, क्वेश्चन देखो कितना आसान है। ये सोचो 8th क्वेश्चन में देखो आप, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, साइड्स गिवन है बच्चों आपको x + y = 0 एंड x - a = 0। मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है। किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना ना बच्चों, तो उसके वर्टिसेस पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? वर्टिसेस। किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप, अगर तुम यहां से x की वैल्यू क्या होगी बच्चों की? x की वैल्यू के यहां पर पुट कर दो, x की वैल्यू के पुट कर दो, राइट? तो सॉल्व 1 and 2, सॉल्व 1 and 2। 1 और 2 को कैसे सोल्व करोगे? x + y = 0, x की वैल्यू के पुट कर दो तो y = क्या हो गया? -k। तो बताओ जब हम दो इक्वेशन को सोल्व करते हैं, याद करो 10th क्लास का ग्राफ, जब हम दो इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है। तो बताओ इसके x की वैल्यू क्या होगी? k और c के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? k, -k। इस स्टेप तक कोई डाउट किसी बच्चे को? जब हम दो इक्वेशन सोल्व करते हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आते हैं, राइट? क्लियर हो गया? अब बच्चों जल्दी से बिना पेन चलाए ये बताओ a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जल्दी बच्चों, बिना पेन चलाए a के कोऑर्डिनेट्स, बिना पेन चलाए। कितना टाइम चालीस, दिमाग चलाया कर ना। बिना पेन चलाए तुम बता नहीं सकते इसमें है क्या? x की वैल्यू के यहाँ पर पुट करो, y - k = 0, तो y = क्या हो जाएगा? k। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? k, k। तू नहीं सोचते यार, तुम छोटी छोटी बातें भी मुझसे तुम करवाते हो। अब इन दोनों को सोल्व करो।
सॉल्व 2 and 3 कैसे सोल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। सॉल्व 2 and 3 y minus x is equal to 0 y plus x is equal to 0 इन 2 और 3 को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करो तो x से x कट जाएगा, 2y is equal to 0 y is equal to 0। अब y की वैल्यू 0 पुट कर दो तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 0। आगे अब 3 वर्टिसेस तुम्हारे पास आ गए तो तुम एरिया निकाल सकते हो। बताओ एरिया का चोर मेथड को किसको याद है बच्चों? एक तो बच्चों को याद है? यस बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल याद करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मैंने बताया था 1/2। याद करो ये वाला साइन। फर्स्ट वर्टेक्स बोर्ड पर देखो जिसको नहीं आता, फर्स्ट वर्टेक्स के सेकंड वर्टेक्स पहला वर्टेक्स ना आप 0 0 ले लो। बताओ क्यों बच्चों? दूसरा आसान होगा, के रिपीट होगा ना वो। तीसरा क्या है बच्चों? के माइनस के और पहला रिपीट हो गया तो मजा आ जाता है ना। 0 into 0 into something 0 पहला रिपीट होगा ना। अच्छा बच्चों कैसे करते हैं एक बार बोर्ड पर देख लो आप। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। बताओ क्या होगा? 0 into k 0 k into minus k minus k square k into 0 0। अब नीचे से ऊपर चलो, माइनस साइन दे दो। अब नीचे से ऊपर चलो, 0 into minus k 0 k into k plus k square और k into 0 0। अब नीचे से ऊपर चलो। अब इसको सोल्व करो बच्चों तो 1/2 माइनस k स्क्वायर क्या हो जाएगा? -2k² और 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा? k स्क्वायर यूनिट माइनस साइन खत्म हो जाएगा ना बच्चों। मॉडुलस है ना, एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। तो 8th क्वेश्चन का आंसर आ गया k स्क्वायर। स्टेप समझ आया क्या किया मैंने? कोई डाउट हो अभी साथ साथ पूछ लो, कुछ भी समझ ना हो तो अभी पूछ लो। वीडियो ऑन कर रहा हूं बच्चों। ओके 9th क्वेश्चन मिसलेनियस का 9th। ध्यान से देखना बच्चों क्या लिखा हुआ है मिसलेनियस के 9th क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। डायग्राम देखना बच्चों मेरी। सो दैट 3 लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। 3 लाइंस, एक लाइन है बच्चों 3x plus y minus 2 is equal to 0। दूसरी लाइन है px plus 2y minus 3 is equal to 0। px plus 2y minus 3 is equal to 0। और तीसरी लाइन है 2x minus y minus 3 is equal to 0। ये 3 लाइंस है। क्लियर? अब सबकी नजर बोर्ड पर। वो कह रहे हैं p की वैल्यू बताओ और तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करती है। बड़ा सिंपल सा बेसिक लॉजिक है। क्या? ध्यान से सुनना। अगर मैं 1 और 3 को सोल्व करूंगा तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। वो x और y की वैल्यू क्या होगी? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। वो कौन सा पॉइंट होगा बच्चों? वो ये वाला पॉइंट होगा। इसको m बोल देता हूं। यस और नो? अगर मैं 1 और 3 को सोल्व करूंगा तो m आ जाएगा। तो m बच्चों 2 पर भी तो लाई करते हैं। अगर m 2 पर लाई करते हैं तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो जहां x और y होगा वहां वैल्यू पुट करेंगे, वहां से p आ जाएगा। पता चला मैंने क्या बोला? पता चला? 2 मिनट टाइम दूंगा, करके तुम दिखाओ। फिर दोबारा सुन लो। 1 और 3 को सोल्व करेंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे m के, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। वो इस पर लाई करते हैं, तुम लिखोगे सिंस m आल्सो लाइज ऑन दिस, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? जहां पर x और y है वहां वैल्यू पुट कर दोगे वाली, वहां से p की वैल्यू आएगी। क्लियर? ओनली 2 मिनट्स। हमेशा प्रूव। यस बच्चों, तो बच्चों ने कर लिया, काफी बच्चों ने 1 और 2 को सोल्व करके m के कोऑर्डिनेट्स बताओ बच्चों क्या आ रही है, जल्दी से बताओ। 1 और -1 और -1। अब इस पॉइंट को उठाकर यहां पुट कर दो, p into 1 plus 2 into -1, क्योंकि ये पॉइंट भी इस पर लाई करते हैं। तो p की वैल्यू बताओ जल्दी से। 5 चेक करो आंसर पीछे से। अब 9th के बाद जल्दी से सब बच्चे देखेंगे। यस बच्चों, 9th के बाद बच्चों 10th क्वेश्चन। ध्यान से देखो, 10th भी सेम है। अच्छा 3 लाइंस अगर एक ही पॉइंट पे मीट करती है उसको कॉन्करेंट लाइंस, कॉन्करेंट बोलते हैं। कॉन्करेंट लाइंस क्या बोलते हैं इनको? कॉन्करेंट लाइंस का मतलब क्या होता है? ये 3 लाइंस मीट एट अ पॉइंट। रजिस्टर के टॉप पर लिख लो, कॉन्करेंसी। इफ 3 लाइंस
meet at a point, then three lines are called concurrent lines. Concurrent. तो 10th क्वेश्चन भी सेम है बच्चों. फिर दोबारा से देखो मैं थ्री लाइंस बना रहा हूं मैं. ओके 1 2 3. 10th क्वेश्चन में एक लाइन है बच्चों, y is equal to m1x plus c1. y is equal to m1x plus c1 और दूसरी है y is equal to m2x plus c2. y is equal to m2x plus c2 और तीसरी लाइन है y is equal to m3x plus c3. y is equal to m3x plus c3 और तुम्हें कुछ प्रूव करना है बच्चों, राइट? आपको क्या प्रूव करना है? m1 ब्रैकेट में c2 minus c3 प्लस m2 और ब्रैकेट में c3 minus c1 और प्लस m1 और ब्रैकेट में m3 होगा, m3 और ब्रैकेट में c2 minus c1 is equal to 0. ये आंसर लाना है बच्चों तुम्हें. c1 minus c2, m3 के बाद c1 minus c2, c1 minus c2. क्लियर? अच्छा तुम्हें बताऊं मैं बच्चों, अगर अच्छे बच्चे हो ना तो ध्यान से सुनो. ये जो 9th क्वेश्चन है और 10th क्वेश्चन है सेम है, एग्जैक्टली सेम है. बस ये तुम्हें आसान लग रहा है, ये तुम्हें मुश्किल लग रहा है, जबकि क्वेश्चन ध्यान से देखो तो सेम है. फर्क क्या है? वहां 2 3 4 है, जल्दी सोल्व कर लिया. यहाँ पर m1 c1 है तो तुम घबरा गए. मैंने कुछ नहीं करना, वही काम करना है जो तुमने उसमें किया था. एग्जैक्टली सेम स्टेप्स हैं. फिर मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम देता हूँ, ध्यान से सुनो. 1 और 2 को सोल्व करो, वही कहानी. एलिमिनेशन मेथड. तो ये पॉइंट आ जाएगा m, ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा? m. फिर ये m पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें पुट कर दो, तो ये आंसर आएगा. यस, ये आंसर आएगा. मैं बोल रहा हूँ. अब सोल्व करो, बिल्कुल सेम हो गया ना, तो घबराना क्यों? करो बेटी, करो इसको करो. घबरा क्यों रहे हो? अब सोल्व करना तो तुम्हें आना चाहिए. 2 इक्वेशन सोल्व करनी नहीं आती एलिमिनेशन मेथड से. देखना बच्चों, आप इधर देखना. 1 और 2 तुमने किसको सोल्व किया बच्चों? जल्दी बताओ. सॉल्व 1 एंड 2. तो मैं पॉइंट लिखूं या नहीं? m1x minus y plus c1 is equal to 0 और m2x minus y plus c2 is equal to 0. माइनस प्लस माइनस y कैंसिल हो जाएगा. x के साथ ब्रैकेट में आ रहा है m1 minus m2 और प्लस c1 minus c2 is equal to 0. आप c1 minus c2 को उधर ले जाओ तो x की वैल्यू आ जाएगी c2 minus c1 और नीचे m1 minus m2. यस और नो? ये आ गया. ये x की वैल्यू आप पुट कर दो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में, राइट? तो m1 into x की वैल्यू c2 minus c1 अपॉन m1 minus m2 minus y plus c1 is equal to 0. अब माइनस y को उधर ले जाओ. अच्छा, ब्रैकेट सोल्व करना. m1 c2 minus m1 c1 अपॉन में m1 minus m2 plus c1 is equal to y. बोर्ड पर निकलवा. अब मैं एलसीएम ले रहा हूं. m1 c2 minus m1 c1 plus m1 c1 minus m2 c1. जरा सी नजरें हटी और दुर्घटना घटी है ना. तो ये बच्चों मुझे कंसंट्रेट करना पड़ेगा. y is equal to आ रहा है m1 c2 minus m2 c1 अपॉन m1 minus m2. ये y आ रहा है. तो ये x आ गया बच्चों, y आ गया. ये x और y पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब मैं इनको थर्ड में पुट करने जा रहा हूँ. थर्ड में. यस बच्चों, पुट इन इक्वेशन 3. यस बच्चों, मुझे ऊपर करना है. यहाँ तक इससे नोट कर दूं या नोट कर दूं? बोलो, नोट कर चुके हो क्या? तो ये भी नहीं किया तुमने? ये तो कर दिया. काटा नहीं. तो यार तू सोच, अपना अलजेब्रा देखो, मेरा अलजेब्रा देख. बच्चों मुझे थर्ड इक्वेशन में यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है. जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है. मुझे रन करना है इसको.
फास्ट बच्चों, मैंने बोला भी था अपने अलजेब्रा सही करो, मुश्किल आप सभी। यस, अब x और y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर, फ्रॉम 3 y इज इक्वल टू, एक काम करते हैं m3x माइनस y प्लस c3 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखता हूं। और m3 इंटू x की वैल्यू बच्चों, x की वैल्यू क्या है, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, और y की वैल्यू क्या है बच्चों, m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन में m1 माइनस m2 और प्लस में c3। बस बच्चों इसका एलसीएम लेना है बच्चों, तो एलसीएम लो, ब्रैकेट सोल्व करो, m3 c2 माइनस m3 c1 माइनस m1 c2 प्लस m2 c1। अब इधर मल्टीप्लाई कर दो, c3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, c3 m1 माइनस c3 m2, और जो एलसीएम होगा उधर चला जाएगा। पता चला बच्चों मैंने क्या किया, मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम दोनों का सेम है ना। अब बच्चों बोर्ड पर देखो आप कैसे आंसर लाते हैं, m1 के साथ क्या चाहिए मुझे, c2 माइनस c3, तो आप m1 यहां से उठाओगे और m1 यहां से उठाओगे, क्लियर। तो बच्चों m1 कॉमन ले लो, बताओ अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, c3 माइनस c2, c3 पहले c2 बाद में, इसकी मत परवाह करो, वो माइनस बाद में कॉमन ले लेंगे। m1 के साथ आ गया m2 वाला पेयर उठाओ बच्चों, प्लस में m2, और इसको पकड़ लो और इसको पकड़ लो, m2 कॉमन ले लो तो c1 माइनस c3 आ जाएगा। अब प्लस में m3 बच्चों बाहर ले लो, इसको पकड़ लो, राइट, इसको पकड़ लो और इसको पकड़ लो, तो अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, c2 माइनस c1। अब ये बात बताओ, तुम्हें m1 के साथ क्या चाहिए, c2 माइनस c3, तो माइनस यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, सब में से माइनस कॉमन लेकर उधर भेज दो आप, गॉट इट। तो अब सभी में से माइनस कॉमन लो, तो अंदर क्या आ जाएगा, c2 माइनस c3 प्लस m2 इंटू c3 माइनस c1 प्लस m3 इंटू c1 माइनस c2, और बच्चों माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ये माइनस उधर चला जाएगा ना, माइनस 0 की तरफ चला गया ना, तीनों में से माइनस बाहर आया ना, समझ आ गई बात। तो इंप्लाइज, ये लिख देना सारा, ये लिख देना हैंस प्रूव, तो तुम्हें प्रूव करना था 10th क्वेश्चन होगा बच्चों। तुम, मैं कर सकता हूं तो तुम भी तो कर, हाँ बच्चों। 11th क्वेश्चन, मिसलेनियस चैप्टर 10, 11th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3 2। एक लाइन बच्चों 3 2 से पास करती है एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, बोर्ड पर लिखना, विद द अनदर लाइन x minus 2y is equal to 3, with another line x minus 2y is equal to 3। यस बच्चों, इसकी स्लोप क्या है बच्चों, m1, इसकी स्लोप क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो m1 हो जाएगा 1/2, क्लियर। एक बात बताओ, हमें किसी क्वेश्चन निकालनी है AB लाइन की, अगर तुम्हें AB लाइन की क्वेश्चन निकालनी है तो तुम्हें इसकी स्लोप m2 तो नहीं पता ना भाई। किसी भी लाइन की क्वेश्चन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट और एक स्लोप, बताओ फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1 होगा। अब तुम्हें पॉइंट तो है, तुम्हारे पास स्लोप नहीं है, यस। कौन सा फॉर्मूला बच्चों, tan थीटा मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बताओ tan 45 की वैल्यू क्या होगी, 1, m1 की वैल्यू क्या है, 1/2, m2 की वैल्यू मुझे पता नहीं है, और नीचे 1 प्लस 1/2 इंटू m2। tan 45 क्या होगा, 1। जब मैं बच्चों मॉडुलस हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, प्लस माइनस। देखो बच्चों मैंने क्या कर दिया, मैंने एलसीएम ले लिया, एग्री। अब मेरे पास m2 के दो आंसर आएंगे, जब दो आंसर आएंगे तो दो इक्वेशन आएंगे, क्लियर। अब बच्चों बताओ, जब मैं प्लस का साइन लूंगा तो 1 माइनस 2m2 अपॉन में 2 प्लस m2,
1 minus 2m2 upon 2 plus m2. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 plus m2 is equal to 1 minus 2m2, minus 2m2 इधर आ जाएगा, 3m2 is equal to 1 minus 2 क्या होगा, minus 1, तो m2 is equal to क्या हो जाएगा, minus 1 by 3. अब मैं माइनस साइन लूंगा बच्चों, माइनस 1 माइनस 2m2 अपॉन में 2 प्लस m2. ये पहले मैंने प्लस लिया, अब मैं माइनस ले रहा हूं, तो 2 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2m2. अब ये उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, 3 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू 2 आ गई. अब जब m2 की 2 वैल्यू आ गई बच्चों, तो आंसर भी तो 2 आएंगे. इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन y माइनस ये x और y1 है, पॉइंट पता है और स्लोप दो पता है, y माइनस y1 और इज इक्वल टू स्लोप एक बार 3 ले लो, राइट. एक आंसर तो यहां से आएगा और दूसरा आंसर आएगा बच्चों y माइनस 2 और स्लोप कौन सी है बच्चों, माइनस 1 बाई 3. स्लोप ही तो चेंज होगी, माइनस 1 बाई 3 x माइनस 3. तो 2 आंसर आएंगे. इसका सोल्व करना तो कर लेना, जितना सोल्व कर सकते हो. तो 11 इधर देखना बच्चों आप, 12th क्वेश्चन, बस बेटे बस बोलो नहीं, इधर देखो आप. 12th क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस. पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस. बोर्ड पर देखो आप, मैं कैसे डायग्राम बनाता हूं. तुम्हें ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट्स. तो ये ए और ए हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट्स, राइट. और दो लाइंस दे रखी है बच्चों, बताओ कौन सी है. एक है 4x plus 7y minus 3 is equal to 0. 4x plus 7y minus 3 is equal to 0. और दूसरी है 2x, दूसरी है बच्चों 2x minus 3y, 2x minus 3y plus 1 is equal to 0. सर ए और बी, ए और ए हाँ. अच्छा बच्चों, इक्वल इंटरसेप्ट्स. अब सबकी नजर बोर्ड पर. इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी. इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन इज x upon a plus y upon a is equal to 1. x upon a plus y upon a is equal to 1. राइट. अब ध्यान से सुनो, अगर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए बी लाइन पर लाई करते हैं तो उसको सेटिस्फाई करेगा. हम m के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे दोनों को सोल्व करके और उसको यहाँ पुट कर देंगे, उससे a की वैल्यू आ जाएगी और a की वैल्यू मैं वापस पुट कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा. ओनली 2 मिनट्स. इन दोनों को सोल्व करो, m के कोऑर्डिनेट्स निकालो, यहाँ पर पुट कर दो. जल्दी करो बच्चों, ओनली 2 मिनट्स. लास्ट इतने में तो हर्षित आ जाता है आंसर, जल्दी कर. हाँ बच्चों बताओ मुझे, किस किस बच्चे ने दोनों लाइन को सोल्व कर लिया बच्चों. x आया 5/13. x क्या है, y आ रहे हैं 5/13 और x क्या आ रहे हैं 1/13. दोनों को सोल्व करते हैं. तो m के कोऑर्डिनेट्स आ गए 5/13 और 1/13. ओके. अब ये जो m है बच्चों, इस पर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा. तो लिखा करो, सिंस m lies on AB line. तो जहां x है वहां 1 बाय कॉमन क्यों ना ले लो आप, पहले 1 बाय कॉमन ले लो आप. ओके. 1 बाय कॉमन ले लो बच्चों, तो 5/13 प्लस 1/13, तो 1 बाय a को उधर ले जाओ, a को उधर ले जाओ, तो ये a इज इक्वल टू 6/13 हो जाएगा. एम राइट. a की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों यहाँ पर, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, x अपॉन 6/13 प्लस y अपॉन 6/13 इज इक्वल टू 1. क्लियर. इसको सोल्व कर लो, 13 ऊपर चला जाएगा, 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 6. तो 12th हो गया बच्चों, राइट. अब जल्दी से 13 देखो आप. ऊपर देखना बच्चों आप सभी. 14th क्वेश्चन, बस बेटे बस इधर देखो. इन व्हाट रेशियो लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, लाइन ज्वाइनिंग -1 and 1 और दूसरा पॉइंट है 5 7 डिवाइडेड बाय x plus y is equal to 4. और ये बच्चों m के कोऑर्डिनेट्स ले लो आप, कि जब भी रेशियो निकालते हैं, याद है बच्चों k/1 लेते हैं, जब भी रेशियो निकालते हैं
तो क्या लेते हैं बच्चों? क्वेश्चन समझ आया? इन व्हाट रेशियो लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस लाइन। देखो मैं डायग्राम कैसे बनाता हूँ, बच्चों को कई बार मैं टेस्ट लेता हूँ तो बच्चे डायग्राम तक नहीं बना पाते। डायग्राम गलत होगी तो आंसर कैसे निकालोगे आप? बताओ मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सेक्शन फॉर्मूला से m के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। सुन लो इधर, सेक्शन फॉर्मूला से किससे कोऑर्डिनेट्स आएंगे? वो कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर पुट कर दूंगा क्योंकि हम उसको लाइक करते हैं, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। मुश्किल थोड़ी है मैथ्स, मैथ्स वेरी लवली बच्चों। हाँ बच्चों, पॉइंट m बच्चों, बताओ बच्चों m into 5 के -1 बोर्ड पर पहले समझ लो बच्चों, फिर k को 7 पर ले जाओ, 7 के और 1 को इधर ले जाओ। पता नहीं सब ये आता है ना तुम्हें इधर से उधर वाला, 7k + 1 अपॉन में k + 1। अब बच्चों ये वाला जो पॉइंट है इस पर लाई करते हैं तो सेटिस्फाई कर दो, तो x की जगह पर क्या पुट कर दोगे आप? 5k - 1 अपॉन k + 1, 7k + 1 अपॉन k + 1 = 4, 5k - 1 + 7k और 4k + 4, तो 7 + 5 12 और 4 8 और 1 से कट गया, तो k की वैल्यू आ रही है 1/2। तो बताओ रेशियो क्या होगा बच्चों? रेशियो हो गया 1:2। ठीक है, 14th होगा बच्चों। ये सोचो 15th क्वेश्चन नहीं बनेगी बेटे, तुम्हारे बस की बात करते हैं। 15th क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। ये लाइन है बच्चों 4x + 7y + 5 = 0। ध्यान से देखो बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन AB फ्रॉम द पॉइंट, बोर्ड पर देखो बच्चों, बोर्ड पर, फ्रॉम द पॉइंट 1 2, फ्रॉम द पॉइंट 1 2, along the line यानी इस लाइन के ऊपर है, along the line यानी इस MC की इक्वेशन ये। बोर्ड पर देखो बच्चों क्या कह रहे हैं। अब फिर देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बोला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट 1 2, फ्रॉम द पॉइंट 1 2 along the line का मतलब है ये पॉइंट 1 2 इस लाइन के ऊपर है। एक बात बताओ, ये दो लाइंस हैं, कहीं ना कहीं तो मीट करेंगे आपस में। 2D ग्राफ के ऊपर दो लाइंस बना दो और दो लाइंस की स्लोप सेम नहीं है, पैरेलल नहीं है, वो दो लाइंस पैरेलल नहीं, तो बताओ कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी नहीं मिलेंगी? ये बताओ, कहीं तो मिलेंगी भाई, चाहे तुम्हारे घर पर जाके लाइन मिले, मिलेगी ना? सर ये क्या लिखा है कि पैरेलल? मैं बोलूं पैरेलल स्लोप चेक कर लो, तो आप ये चैप्टर खत्म हो गया। इसकी स्लोप -4/7, इसकी स्लोप 2, क्या इक्वल है? तो पैरेलल नहीं है ना, और पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग है। बोलो मजा आया? अब बच्चों ये पैरेलल नहीं है तो भैया इंटरसेक्टिंग है, तो कहां इंटरसेक्ट करनी है? m पर। अब पता है क्या करना है? सबसे पहले सुनो इधर, इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू आएगी, वो m के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। जैसे ही m पता चलेगा तुम 10th क्लास में चले जाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे दिमाग चला है। तुम कहोगे सर हमने 11th में जो मॉडुलस वाला फॉर्मूला पढ़ा है, बताओ मॉडुलस वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। पॉइंट तो ये भी है, लाइन ये भी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इट्स नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लिख लेना, इट्स नॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, समझ गए ना? ये बातें अपनी लैंग्वेज लिख लेना कि हम क्यों नहीं लगा सकते। बच्चे पूछते हैं रिवीजन में, सर हमने वो वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, मॉडुलस वाला फॉर्मूला क्यों लगाया? क्लियर? तो बच्चों सबसे पहले सॉल्व 1 और 2। कौन बच्चों हवा में कर लेगा? सॉल्व 1 और 2। y की वैल्यू 2x पुट कर दो, 4x + 7, y की वैल्यू 2x पुट कर दो, 14 और 4 18, और x की वैल्यू हो जाएगी -5/18। अब x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो आप, तो y हो जाएगा 2 × x यानी 2 × -5/18 यानी y -5/9। तो x और y आ गया बच्चों, तुम्हारे पास आ गया -5/18 आ गया और -5/9 आ गया। बोलो बच्चों कोई डाउट? ये दो पॉइंट्स आ गए, m के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, mp
अब पीएम डिस्टेंस अंडर रूट वाला डिस्टेंस फॉर्मूला 10th क्लास x1 minus 1 plus 5 by 18 का होल स्क्वायर x1 minus x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 का होल स्क्वायर। इसको जब मैं सोल्व करूंगा 18 और 5 कितना हो गया 23, राइट। और प्लस में यहाँ पर 18 और 5 23, 23 का स्क्वायर कॉमन ले लो बच्चों। अगर 23 स्क्वायर कॉमन लेते तो बाहर क्या आ जाएगा 23 अंडर रूट में यहाँ पर क्या आ गया बच्चों 18 स्क्वायर कौन बताएगा 324 और 9 स्क्वायर कौन बताएगा 81। इसका एलसीएम ले लो, राइट। तो 8 की हो गया 1 + 4 अपॉन में 324। बोलो बच्चों 324 का स्क्वायर रूट क्या होगा? अभी तो किए 18, ये आंसर है। देखो आप गॉट इट, पता चला मैंने क्या किया? Yes, sir. अलजेब्रा, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन बढ़िया होना चाहिए, पता होना चाहिए एलसीएम कैसे लेते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, किसका स्क्वायर क्या होता है, सब पता होना चाहिए, तभी तो पास होगा मैथ्स। समझाया 15 क्वेश्चन कैसे किया हमने? Was that?